गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वह है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो शब्द होते हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है, ये बात क्वेश्चन ही उठता है। सामान्यतः दोनों को एक ही मान लिया जाता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम जो है एक ही है, परंतु ये एक नहीं है, ये भिन्न है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो ये पाठ्यचर्या जो है, देखो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि आपका जो बीएड का पाठ्यक्रम है, आप बीएड कर रहे हो ना, बीएड में आप चार पे आपके कंपल्सरी की 2 सब्जेक्ट के और एक जो आपका वरीयता वाला है, निर्देशन परामर्श और गाइडेंस का काउंसलिंग इत्यादि जैसा। तो ये सारे जो पेपर हैं, ये सारे पेपर आपको बीएड के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, परंतु इनको हमने इकाइयों में विभक्त कर दिया है, श्रेणियों में बांट दिया, एक एक करके हम कर रहे हैं। परंतु हमारा लक्ष्य क्या है? बीएड करना। लक्ष्य क्या है? बीएड करना। तो इसके लिए हमने जो विषय, अलग अलग विषय पढ़े हैं और उन विषयों को पढ़कर हमने उसके किस विषय में क्या बात समझाई गई है, इसको समझने का प्रयास किया। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, जो अलग अलग विषय हैं, जो इनको हम इकाइयों में विभाजित कर रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? पाठ्यचर्या। ये सीढ़ियाँ बीएड करने की जो समग्र पाठ्यक्रम है वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। दूसरा एक उदाहरण और मैं आपको बताती हूँ कि आपका शिक्षक बनना आपका लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। अब इसके लिए जो जो आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है, पहले आपने पीटी जो है बीए करा, बीए के बाद में आपने पीटीटी का एग्जाम दिया, ठीक है, दिया, पीटीटी फाइट करके आपने बीएड में प्रवेश लिया। उसके बाद आप बीएड की पढ़ाई कर रहे हो, जो भी उसके पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कराया जा रहा है, उसकी पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, प्री टेस्ट जो होते हैं इनके शिक्षक के लिए, वो पास करोगे। उसके बाद इंटरव्यू करोगे। इंटरव्यू के बाद में आप क्या बनोगे? शिक्षक बनोगे। तो शिक्षक तक पहुंचने की ये जो सीढ़ियां हैं, इन सब को हम क्या कहेंगे? पाठ्यचर्या, ठीक है। और पाठ्यक्रम क्या है? इनका समग्र रूप। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम समग्र रूप है और पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित करके उसको समझाने का जो प्रयास है वो पाठ्यचर्या है, या लक्ष्य तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो पाठ्यचर्या कहलाएंगी। और पाठ्यचर्या जो है को अंग्रेजी में कैरिकुलम शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी में जो है इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पाठ्यचर्या को कैरिकुलम शब्द कहते हैं। अब जो ये कहते हैं, ये करिकुलम शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात ये दौड़ का मैदान है, ठीक है। अब हमारी मंजिल यहाँ है, लक्ष्य हमारा यहाँ तक हमको दौड़ के जाना है। तो दौड़ के जाने के लिए इतना जो रास्ता हमको तय करना पड़ेगा, ये क्या कहला रही है? पाठ्यचर्या। या जो विषय में जो इकाइयों में विभाजित करके पाठ्यक्रम को
पूर्ण किया जाता है, ये जो है पाठ्यचर्या कहलाती है। और ये अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ठीक है, और दौड़ के मैदान से तात्पर्य यही है, पाठ्यचर्या से अभिप्राय उस मार्ग से है जिसके माध्यम से बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। पाठ्यचर्या से अभिप्राय यह है कि जिसके माध्यम से छात्र लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, वह मार्ग जो लक्ष्य तक पहुंचने के बीच की दूरी को तय करता है, जिसमें जितनी जो भी अड़चनें बाधाएं आती हैं उसको दूर करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको पाठ्यचर्या कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम तक पहुंचने की सीढ़ी है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम तक पहुंचने की सीढ़ी है। ठीक है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की जो इकाइयां हैं सीढ़ी है, जिसके माध्यम से हम एक सीढ़ी से चढ़ के दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। इस प्रकार से हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आपका बीएड संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो विषयों में विभक्त किया गया है, एक एक विषयों में विभक्त किया है, ये वह पाठ्यचर्या कहलाएगी जिसको विभिन्न विषयों में विभक्त किया गया है। परंतु सभी विषयों में बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण कराकर एक शिक्षक बनने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसको हम जो है पाठ्यक्रम कहेंगे। ठीक, अब परिभाषा देखो, कनिंघम ने जो है पाठ्यचर्या की परिभाषा दी है। कनिंघम के अनुसार यह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार ढाल सके। कनिंघम ने कहा है, यह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार ढाल सके। मतलब विद्यार्थियों को एक रूप प्रदान करने के लिए जो विषय वस्तु को विभक्त किया गया है उसको हम जो है पाठ्यचर्या कहेंगे। आपका आज का गृह कार्य है
पाठ्यचर्या का अर्थ व परिभाषा बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। ओके, थैंक यू।